नमस्कार दोस्तों, हमारी यूट्यूब चैनल नर्सिंग करियर क्लब में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जीएनएम फर्स्ट ईयर के एनाटॉमी सब्जेक्ट के बारे में, जिसकी यूनिट नंबर 4 के बारे में हम बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, द सर्कुलेटरी सिस्टम। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे अगले वीडियो के लिए अपडेट रहें। तो चलो शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो, द सर्कुलेटरी सिस्टम। फर्स्ट है इंट्रोडक्शन। द सर्कुलेटरी सिस्टम आल्सो नोन एज द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको अपन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के नाम से जानते हैं। इसी को कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दैट द एसेंशियल फॉर सस्टेनिंग लाइफ। जो ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो कई जटिल नेटवर्क वगैरह से बना हुआ होता है और ये हमारे लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इट कंपेराइज दैट द हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज एंड ब्लड। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है ये हार्ट, ब्लड वेसल्स, वेन्स, कैपिलरीज इन सबसे मिलकर बना हुआ है। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम इज टू ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड other vital substance to cell and tissue throughout the body। जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है इसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, जो न्यूट्रिशन और ऑक्सीजन है उसका हमारी पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्ट करने का इसका पहला कार्य होता है। जो ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन होता है उसको सेल और टिश्यू तक पहुंचाना इसका काम होता है। और हमारे जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, रिमूविंग वेस्ट प्रोडक्ट लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, जो भी मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स और कार्बन डाइऑक्साइड है उसको हमारी बॉडी से एक्सक्रीट आउट करने का काम द सर्कुलेटरी सिस्टम करता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे हार्ट की। हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है और उसके फंक्शंस क्या है। द हार्ट इज ए रफली कॉन्सेप्ट होलो मस्कुलर ऑर्गन फाउंड इन ऑल एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग विद द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हार्ट होता है एक रफली कॉन्सेप्ट ऑर्गन, होलो मस्कुलर ऑर्गन होता है जो प्रत्येक एनिमल और ह्यूमन बीइंग में पाया जाता है। दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग ब्लड थ्रू आउट ब्लड वेसल्स बाय रिपीटेटिंग रिदम कॉन्ट्रैक्शन। जो अपना हार्ट होता है वह ब्लड को पंप करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है और एक रिपीटेड रिदम के साथ ये कॉन्ट्रैक्शन करता है। द टर्म कार्डियक मीन्स रिलेटेड टू द हार्ट एंड कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड कार्डिया फॉर हार्ट। जो कार्डियक जो वर्ड है ये ग्रीक वर्ड से लिया गया है जिसका मीन क्या होता है, हार्ट। द ह्यूमन हार्ट वेट इज अबाउट 250 टू 300 ग्राम। जो हमारा हार्ट है इसका वजन कितना होता है, 250 से 300 ग्राम इसका वजन होता है। इट इज अबाउट 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 9 सेंटीमीटर वाइड एंड 6 सेंटीमीटर थिक। जो हमारा हार्ट होता है ये 12 सेंटीमीटर लंबा होता है, 9 सेंटीमीटर वाइड होता है और 6 सेंटीमीटर पतला होता है। इट इज ए लोकेटेड मोटा होता है। इट इज लोकेटेड स्लाइटली लेफ्ट ऑफ मिडल ऑन द चेस्ट, एंटीरियर टू द वर्टिब्रल कॉलम एंड पोस्टीरियर टू द स्टर्नम। जो अपना हार्ट होता है वो कहाँ लोकेटेड होता है, लेफ्ट ऑफ द मिडल ऑन द चेस्ट, अपनी जो चेस्ट होती है उसके लेफ्ट साइड में ये स्थित होता है। और जो अपनी वर्टिब्रे है उसके एंटीरियरली और हमारा जो स्टर्नम है उसके पोस्टरली, उसके पीछे की तरफ ये सिचुएटेड होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ऑर्गन्स एसोसिएटेड विद द हार्ट, कि हार्ट के साथ में कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं। इन्फीरियरली कौन कौन से ऑर्गन्स जुड़े हुए हैं, सेंट्रल टेंडल ऑफ द डायफ्राम। जो डायफ्राम का जो सेंट्रल टेंडल होती है वो अपने हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। सुपीरियरली द ग्रेट ब्लड वेसल्स, कौन कौन सी, एओर्टा, सुपीरियर वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी एंड वेन। जो एओर्टा होता है अपना वो हमारे हार्ट से जुड़ा हुआ होता है। सुपीरियरली वेना केवा, पल्मोनरी आर्टरी और वेन्स ये हमारे हार्ट से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। पोस्टीरियरली इसोफेगस, ट्रेकिया, ब्रोंकस, डिसेंडिंग एओर्टा। जो पोस्टीरियरली साइड में हमारे हार्ट से हमारी इसोफेगस, हमारा ट्रेकिया, ब्रोंकस, डिसेंडिंग एओर्टा ये जुड़े हुए होते हैं। लेटरली लंग्स जुड़े हुए होते हैं और एंटीरियरली स्टर्नम, रिब्स और इंटरकोस्टल मसल जुड़ी हुई होती है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, कि हार्ट की स्ट्रक्चर कैसी होती है। The heart is composed of 3 layers of tissue, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। जो अपना हार्ट होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना हुआ होता है। कौन कौन सी, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम।
अब हम बात करेंगे लेयर ऑफ हार्ट। द वॉल ऑफ हार्ट कंसिस्ट ऑफ थ्री ऑफ लेयर, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम। अब हम बात करेंगे एपिकार्डियम की कि एपिकार्डियम लेयर क्या होती है। इट इज कंपोज्ड ऑफ टू टिश्यू लेयर, दो टिश्यू से मिलकर बनी हुई होती है, फाइब्रोलास्टिक टिश्यू और एडिपोस टिश्यू से ये मिलकर एपिकार्डियम लेयर बनी हुई होती है। एपिकार्डियम कंटेन्स ब्लड वेसल्स, लिम्फेटिक एंड वेसल्स दैट सप्लाई द मायोकार्डियम। जो अपनी एपिकार्डियम जो लेयर होती है, ये किस किस से, ये क्या क्या काम करती है। ब्लड वेसल्स में ये होती है एपिकार्डियम। जो भी अपनी ब्लड वेसल्स वगैरह बनी हुई होती है वो किससे होती है, एपिकार्डियम लेयर से बनी हुई होती है। अपने जो लिम्फेटिक है वो एपिकार्डियम लेयर से बने हुए होते हैं, और अपनी जो ब्लड वेसल्स है, जो मायोकार्डियम को जो ब्लड वेसल्स ब्लड सप्लाई करती है, वो एपिकार्डियम लेयर से मिलके बने हुए होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे मायोकार्डियम की। द मायोकार्डियम इज द बेसिक मसल्स दैट मेकअप द हार्ट। जो मायोकार्डियम है वो बेसिक मसल्स अपने हार्ट की, जो अपने हार्ट की जो बेसिक मसल्स है वो मायोकार्डियम लेयर से बनी हुई होती है। दिस मसल इज इनवॉल्यूंटरी। ये जो मायोकार्डियम मसल्स होती है वो अपने कंट्रोल में नहीं होती। द कार्डियक मसल स्ट्रक्चर कंसिस्ट बेसिक यूनिट ऑफ कार्डियक मसल सेल नोन एज मायोसाइट्स। जो कार्डियक मसल्स है उनकी स्ट्रक्चर, जो कार्डियक मसल की जो बेसिक यूनिट होती है उसको क्या बोलते हैं अपन, मायोसाइट्स। मायोसाइट्स से मिलकर बनी हुई होती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे कोऑर्डिनेटेड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कार्डियक मसल इज व्हाट मेकअप द हार्ट पीपल ब्लड टू वेरियस पार्ट ऑफ द बॉडी। जो कार्डियक मसल जो कॉन्ट्रैक्शन करती है, इससे क्या होता है कि जो ब्लड होता है वो ब्लड हमारी पूरी बॉडी में, हमारी बॉडी के जो भी वेरियस अलग अलग पार्ट्स है उनमें जाके सप्लाई करती है। इट इज द फंक्शन ऑफ कोरोनरी आर्टरी टू सप्लाई ब्लड एंड ऑक्सीजन टू द कार्डियक मसल्स। जो कार्डियक मसल्स होती है, जो मायोकार्डियम मसल्स होती है, ये क्या करती है, जो कोरोनरी आर्टरीज में ब्लड और ऑक्सीजन की सप्लाई का काम करती है। दिस इज द थिकेस्ट ऑफ द ऑल द लेयर ऑफ द हार्ट। जो हार्ट की जितनी भी लेयर्स होती है उनमें सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, मायोकार्डियम लेयर होती है। द कार्डियक मसल कैन नॉट एफर्ट टू रेस्ट even for a single second, so it is absolutely essential that these muscles get blood supply and nutrition continuously, as any kind of distribution in the blood and nutrition supply to these muscles can result in death of a part of the cardiac muscles, which is known as myocardial infarction or heart attack। जो कार्डियक मसल्स है वो एक मिनट के लिए भी आराम नहीं कर सकती, एक सिंगल सेकंड के लिए भी आराम नहीं कर सकती। यदि ऐसा होता है तो ब्लड सप्लाई और जो न्यूट्रिशन सप्लाई है वो रुक जाएगी। वो अपनी बॉडी में जो न्यूट्रिशन और जो ब्लड सप्लाई है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। और यदि ऐसा होता है तो क्या होगा, जो हमारी जो कार्डियक मसल्स है उसकी डेथ हो जाएगी, उसके पार्ट की डेथ हो जाएगी, जिसके कारण एक कंडीशन डेवलप होती है, उसको क्या बोलते हैं, मायोकार्डियल इंफ्राक्शन या हार्ट अटैक। जो अपना हार्ट अटैक जो डेवलप होती है कंडीशन, ये किस कारण से होती है, जो हमारी मायोकार्डियल जो मसल्स है ये काम करना बंद कर देती है, तब ऐसी कंडीशन डेवलप होती है। दिस कुड इन टर्न लीड टू कंप्लीट सीजेशन ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द हार्ट मसल्स नोन एज कार्डियक अरेस्ट। जब हमारी ये मसल्स काम करना बंद कर देती है, बिल्कुल भी काम करना बंद कर देती है, तब क्या कौन सी कंडीशन उत्पन्न होती है, कार्डियक अरेस्ट हो जाता है, उसके हार्ट अटैक वाली कंडीशन डेवलप हो जाती है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एंडोकार्डियम की। द एंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट थिन एंड स्मूथ लेयर ऑफ एपिथेलियल टिश्यू दैट लाइंस द इनर सरफेस ऑफ ऑल द हार्ट चैम्बर्स एंड हार्ट वॉल। जो एंडोकार्डियम लेयर होती है सबसे अंदर वाली लेयर होती है और सबसे थिन एंड स्मूथ लेयर होती है, जो कि एपिथेलियल टिश्यू से बनी हुई होती है। और जो हमारे हार्ट के जो चैम्बर्स और वॉल्स होते हैं वो किससे मेडअप होते हैं, किससे बने हुए होते हैं, एंडोकार्डियम लेयर से कवरिंग होते हैं। दिस लेयर इज मेड अप ऑफ थिन एंड फ्लैट सेल दैट आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड दैट
फ्लो इन एंड आउट ऑफ द हार्ट। जो ये लेयर होती है ये थिन और फ्लैट सेल होती है और यह ब्लड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आती है। जो ब्लड फ्लो होता है अपना उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में एंडोकार्डियम लेयर रहती है। ईच हार्ट वॉल इज फॉर्म्ड बाय ए फोल्ड ऑफ एंडोकार्डियम विद कनेक्टिव टिश्यू बिटवीन द टू लेयर। जो हमारे हार्ट के जो वॉल्स वगैरह वॉल्स हैं वो एंडोकार्डियम लेयर से जुड़े हुए होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे चैम्बर्स ऑफ हार्ट कि हार्ट में कितने चैम्बर होते हैं। द हार्ट इज ए होलो ऑर्गन डिवाइडेड इनटू 4 चैम्बर। जो अपने हार्ट है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइड रहता है। राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल, ये 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। अब हम बात करेंगे पहले राइट एट्रियम की कि राइट एट्रियम क्या होता है। द राइट एट्रियम रिसीव ब्लड फ्रॉम 3 वेन्स। जो राइट एट्रियम होता है वो मेनली 3 वेन से ब्लड रिसीव करता है। द सुपीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा एंड कोरोनरी साइनस। जो कोरोनरी आर्टरीज होती है, साइनस होते हैं, उनसे सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा से ये ब्लड रिसीव करता है। बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम थिन पार्टीशन कोल्ड इंटर आर्टीरियल सेप्टम। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम होता है उनके बीच में एक दीवार होती है, एक पार्टीशन होता है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम बोलते हैं। ब्लड पासेज फ्रॉम राइट एट्रियम इनटू द राइट वेंट्रिकल थ्रू ए वॉल कॉल्ड ट्राइकास्पिड वॉल, आल्सो कॉल्ड एज ए राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल। जो ब्लड होता है वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जब जाता है, जिस वॉल के थ्रू वो ब्लड जाता है उसको कौन सा वॉल बोलते हैं, ट्राइकास्पिड वॉल बोलते हैं उसको। ट्राइकास्पिड वॉल को अपन राइट एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल के नाम से भी जानते हैं। अब हम बात करेंगे राइट वेंट्रिकल्स की। इट फॉर्म मोस्ट ऑफ द एंटीरियर सरफेस ऑफ द हार्ट। कि जो ये राइट एट्रियम होता है ये हमारे हार्ट की जो एंटीरियर सरफेस होती है उस पे बना हुआ होता है। इनसाइड राइट वेंट्रिकल कंटेन सीरीज ऑफ रिज फॉर्म बाय ए रेज बंडल ऑफ कार्डियक मसल्स फाइबर्स कॉल्ड ट्रेबिक्यूल कार्नियल। जो हमारा राइट वेंट्रिकल है ये अंदर की तरफ से, मतलब अंदर की तरफ से इसमें बंडल ऑफ कार्डियक्स के बंडल वगैरह बने हुए होते हैं, मसल्स फाइबर, जिसको क्या बोलते हैं, ट्रेबिक्यूले कार्निया। The caspes of the tricuspid wall are connected to tendon-like cords, the chordae, tendini and papillaries muscles। जो ट्राइकास्पिड वॉल है ये किस से कनेक्ट, अंदर से कनेक्ट होता है, ये पेपिलरी जो मसल्स वगैरह है उनसे ये कनेक्ट होता है। राइट वेंट्रिकल इज सेपरेटेड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बाय पार्टीशन कॉल्ड इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। जो राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल जहाँ से अलग हो रहा है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में जो दीवार है जो इन दोनों को डिवाइड कर रही है उस पार्टीशन को क्या बोलते हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम बोलते हैं। ब्लड पासेज फ्रॉम राइट वेंट्रिकल थ्रू पल्मोनरी वॉल इनटू लार्ज आर्टरी कॉल्ड पल्मोनरी ट्रंक। जो ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल में, जो ब्लड पासेज फ्रॉम, जो राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है वो किससे आता है, पल्मोनरी वॉल के थ्रू आता है। और एक आर्टरी होती है, उस आर्टरी को क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। जिससे राइट वेंट्रिकल में जिस आर्टरी के थ्रू ब्लड आता है उसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी ट्रंक। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे लेफ्ट एट्रियम की। इट फॉर्म मोस्ट ऑफ द बेस ऑफ द हार्ट। इट रिसीव ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू 4 पल्मोनरी वेन्स। जो लेफ्ट एट्रियम है इसमें ब्लड कहाँ से आता है, लंग से ब्लड आता है पल्मोनरी वेन्स के थ्रू। ब्लड पासेज फ्रॉम द लेफ्ट एट्रियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू बाइकास्पिड या मिट्रल वॉल कॉल्ड एज लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल। जो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कौन से वॉल के थ्रू आता है, बाइकास्पिड वॉल के थ्रू आता है, जिसको मिट्रल वॉल भी कहते हैं। और इस टर्म को क्या बोलते हैं, एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं। जो ये वॉल है इसको एंट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल भी बोलते हैं।
अब हम बात करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल की। लेफ्ट वेंट्रिकल फॉर्म द अपेक्स ऑफ द हार्ट। जो लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं ये हार्ट का अपेक्स, जो हार्ट का अपेक्स है वहां पर बना हुआ होता है। ब्लड पासेज फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल थ्रू एओर्टिक वॉल इनटू द असेंडिंग एओर्टा। जो लेफ्ट वेंट्रिकल में जो ब्लड आता है वो कहाँ से आता है? एओर्टा के, एओर्टिक वॉल के थ्रू आता है। सम ऑफ द ब्लड इन द एओर्टा फ्लो इनटू कोरोनरी आर्टरी। द रिमाइंडर ब्लड पासेज इनटू आर्च ऑफ aorta एंड डिसेंडिंग aorta। जो ब्लड होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, जो ब्लड आता है वो एओर्टिक वॉल के थ्रू आता है। अब हम बात करेंगे हार्ट वॉल्स की, कि हार्ट में कौन कौन से वॉल होते हैं। एवरी ओपनिंग बिटवीन द चेम्बर्स एंड इनटू द वेज सप्लाई विथ ए वॉल दैट प्रोटेक्ट्स बैकग्राउंड फ्लो ऑफ ब्लड। जो हार्ट वॉल होते हैं वो, जो एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में, दूसरे से तीसरे चैम्बर में जो ब्लड जाता है वो हार्ट वॉल के थ्रू जाता है। और जो ब्लड फ्लो होता है अपने हार्ट चैम्बर में, जो ब्लड फ्लो होता है उनको कंट्रोल करने का काम कौन करते हैं? हार्ट वॉल करते हैं। द टू द टू एंड द टू एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल विच आर बिटवीन द एट्रिया एंड द वेंट्रिकल्स। जो एक एट्रियम और वेंट्रिकल्स के बीच में जो वॉल होते हैं उनको क्या बोलते हैं? एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल बोलते हैं। तो वो दो प्रकार के होते हैं, बाइकास्पिड वॉल और ट्राइकास्पिड वॉल। द द टू सेमिलुनार वॉल विच आर इन द आर्टरीज लिविंग द हार्ट। दो सेमिलुनार वॉल होते हैं जो हार्ट के अंदर से जो ब्लड लेके जाते हैं, हार्ट में से जो ब्लड ब्लड को वापस भेजते हैं, वो दो वॉल के थ्रू जाते हैं, एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल के थ्रू। जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है, पल्मोनरी वॉल, ट्राइकास्पिड वॉल, एओर्टिक वॉल और मिट्रल वॉल, इनके थ्रू ब्लड आता है, ब्लड हमारे हार्ट में। और जो पल्मोनरी वॉल और एओर्टिक वॉल होता है इनके थ्रू ब्लड जाता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल की। दीज आर स्मॉल वॉल्स These are small walls that prevent backflow from the ventricles into the atrium during systole। ये जो वॉल होते हैं वो सिस्टोल के दौरान जो एट्रियम में जो ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उसको, उससे ये प्रिवेंट करते हैं। दे आर anchored to the wall of the ventricles by cordate tendons which prevent the wall from inverting। जो एक कोर्डेड टेंडन द्वारा ये जो वॉल होता है, ये कोर्डेड टेंडन द्वारा वेंट्रिकल्स की दीवार, जो वेंट्रिकल्स की जो वॉल होती है उससे जुड़े हुए होते हैं। जो क्या करते हैं, ये जो वॉल होता है उसको पलटने से रोकते हैं। कोर्ड टेंडन पेपिलरीज, द कोर्ड टेंडनी एंड आर अटैच्ड टू पेपिलरी मसल्स दैट कोज टेंशन टू बेटर होल्ड द वॉल। जो कोर्ड टेंडनी पेपिलरीज होती है ये क्या होती है? मसल से जुड़ी हुई होती है, जो वॉल को बेहतर ढंग से पकड़ने के लिए उसमें तनाव उत्पन्न करती है। टुगेदर द पेपिलरीज मसल्स टुगेदर द पेपिलरीज मसल्स एंड द कोर्डेड टेंडनी आर नोन एज द सबवाल्वुलर अपरेटस। जो पेपिलरीज मसल्स और कोर्डेड टेंडनीज होती है इन दोनों को सबवाल्वुलर अपरेटस के नाम से भी जानते हैं। द क्लोजर ऑफ द एवी वॉल इज हियर्ड एज द फर्स्ट हार्ट साउंड। जब एवी वॉल होते हैं वो बंद होते हैं तो हमारे को एक साउंड सुनाई देती है। जो पहली साउंड सुनाई देती है उसको क्या बोलते हैं? फर्स्ट हार्ट साउंड बोलते हैं। अब हम बात करेंगे मिट्रल वॉल की। आल्सो नोन एज द बाइकास्पिड वॉल कंटेन्स टू फ्लैप्स। जो मिट्रल वॉल होता है इसको बाइकास्पिड वॉल के नाम से भी जानते हैं। इट अलाउ द ब्लड टू फ्लो फ्रॉम द लेफ्ट आर्टरियम इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो ये मिट्रल वॉल होता है इसके द्वारा जो ब्लड का फ्लो होता है
तो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। इट इज ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट एंड हैज टू कैप्स। जो ये वॉल होता है, मिटल वॉल होता है, ये हार्ट के लेफ्ट साइड में सिचुएटेड होता है, ट्राइकास्पिड वॉल। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ट्राइकास्पिड वॉल की। द ट्राइकास्पिड वॉल इज द थ्री फ्लो वॉल ऑन द राइट साइड ऑफ द हार्ट। जो ट्राइकास्पिड वॉल होता है ये हमारे हार्ट के राइट साइड में सिचुएटेड होता है, बिटवीन द एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, विच स्टॉप द बैक फ्लो ऑफ द ब्लड बिटवीन द टू। इट हैज थ्री कैप्स। जो ट्राइकास्पिड वॉल होता है ये क्या करता है, जो एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल होता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल होता है, इनमें जो ब्लड का जो बैक फ्लो होता है उससे इसको प्रिवेंट करता है ये ट्राइकास्पिड वॉल। अब हम बात करेंगे सेमिलुनार वॉल की। सेमिलुनार वॉल क्या होते हैं? दीज आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ बोथ द पल्मोनरी ट्रंक एंड द एओर्टा, टू आर्टरीज टेकिंग ब्लड आउट ऑफ द वेंट्रिकल्स। जो ये सेमिलुनार वॉल होते हैं ये जो अपना हार्ट है उसके बेस पे सिचुएटेड होते हैं, जहाँ पर पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी आर्टरीज होती है और एओर्टा होता है। These walls permitted blood to be forced into the arteries but prevent backflow of blood from the arteries into the ventricles। जो सेमिनार वॉल होते हैं ये जो ब्लड होता है उसको आर्टरीज में उनका फ्लो करते हैं, और जो आर्टरी से वापस जो वेंट्रिकल्स में ब्लड आ जाए उससे उसके बैक फ्लो से ये बचाते हैं। These valves do not have corded tendency and are more similar to valve in veins देन एट्रीवेंट्रिकुलर वॉल। ये जो वॉल होते हैं ये कोर्डेड टेंडिनी नहीं होते हैं, और कई जो वॉल होते हैं ये सिमिलर होते हैं वेन से, और एट्रीवेंट्रिकुलर वेन से ये सेम होते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे एओर्टिक वॉल की। द एओर्टिक वॉल लाइज बिटवीन द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द एओर्टा। जो एओर्टिक वॉल होता है ये लेफ्ट वेंट्रिकल और एओर्टा के बीच में होता है। ड्यूरिंग वेंट्रिकुलर सिस्टोल प्रेशर राइज इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। व्हेन द प्रेशर इन द लेफ्ट वेंट्रिकल राइज अबाउट द प्रेशर इन द एओर्टा, the aorta wall open, allow blood to exit the left ventricle into the aorta। ड्यूरिंग द जब ब्लड आता है, जब एओर्टिक वॉल क्या काम करता है, ड्यूरिंग द वेंट्रिकुलर सिस्टोल, कि जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब जो प्रेशर होता है, जो ब्लड का प्रेशर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, तो उस प्रेशर को कम करने के लिए यह जो ब्लड होता है वेंट्रिकल में उस ब्लड को एओर्टा के थ्रू भेजने में मदद करता है। ये ब्लड टू एग्जिट द लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को निकालने में ये हेल्प करता है। जो जी एओर्टिक वॉल होता है ये ओपन हो जाता है ताकि जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है वो प्रेशर कम हो सके, इसलिए एओर्टिक वॉल ओपन हो जाता है। When ventricular systole ends, pressure in the left ventricle rapidly drop। जो वेंट्रिकुलर सिस्टोल का जब एंड होता है, जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल का एंड होता है तब जो लेफ्ट वेंट्रिकल पे जो प्रेशर है वो बहुत तेजी से कम हो जाता है, क्योंकि जो एओर्टिक वॉल है वो ओपन हो जाता है, जिससे वहाँ पर जो ब्लड का प्रेशर है वो प्रेशर कम हो जाता है, क्योंकि जो ब्लड है वो एओर्टा के थ्रू, जो एओर्टिक वॉल है उसके थ्रू वहाँ से निकल जाता है। When the pressure in the left ventricle decrease, the aortic pressure force the aortic wall to the close। जब लेफ्ट वेंट्रिकल का जब प्रेशर कम हो जाता है तब एओर्टिक प्रेशर फोर्स द एओर्टिक वॉल, जब एओर्टिक प्रेशर होता है वो एओर्टिक पे प्रेशर डालता है, इसलिए कि वो जो एओर्टिक वॉल है वो क्लोज हो जाए। क्लोज होने के लिए उस पर प्रेशर डालते हैं। द क्लोजर ऑफ द एओर्टिक वॉल कोज सेकेंड हैंड साउंड। जब अपना एओर्टिक वॉल क्लोज होता है तब हमारी हार्ट की सेकेंड साउंड डेवलप होती है, तब हमें सेकेंड साउंड सुनाई देती है। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी वॉल की। द पल्मोनरी वॉल, sometime referred to as the pulmonary wall, is the semilunar wall of the heart।
जो अपना पल्मोनरी वॉल होता है वो सेमिलुनार वॉल होता है हार्ट का, दैट लाइज बिटवीन द राइट वेंट्रिकल एंड द पल्मोनरी आर्टरी। और ये कहाँ होता है, जो अपनी राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी होती है उसके बीच में ये वॉल होता है, एंड हैज थ्री कैप्स। द क्लोजर ऑफ द पल्मोनरी वॉल कोज सेकेंड हार्ट साउंड, कि जब हमारी पल्मोनरी वॉल क्लोज होता है तब हमारे को हार्ट की जो सेकंड साउंड आती है वो सुनाई देती है। अब हम बात करेंगे कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट की, कि हमारे हार्ट का जो कंडक्टिव सिस्टम है वो क्या होता है। द स्पेशलाइज्ड हार्ट सेल ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सिस्टम जनरेटेड एंड कोऑर्डिनेट द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल। ये जो कंडक्टिव सिस्टम है इसमें एक स्पेशलाइज सेल होती है, कार्डियक की एक स्पेशलाइज सेल होती है जो कार्डियक कंडक्शन सिस्टम को जनरेट करता है, उसको कंट्रोल करता है, और जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होते हैं उनको ट्रांसमिट करता है, उनको ट्रांसलेट करता है हमारी बॉडी में। द रिजल्ट इज सिक्वेंशियल atrioventricular contraction which provide for the most effective flow of blood, thereby optimizing cardiac output। ये जो कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट है, जो जब ये अच्छी तरह से काम करता है तो एंटीवेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं जो कि एक इफेक्टिव एक अच्छा ब्लड फ्लो जनरेट करते हैं और कार्डियक आउटपुट को डेवलप करते हैं। थ्री साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कार्डियक कंडक्शन सेल अकाउंट फॉर दिस कोऑर्डिनेशन। पहला है ऑटोमेटिसिटी, एबिलिटी टू इनिशिएट एन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। दूसरा है एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी, एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, और कंडक्टिविटी एबिलिटी टू ट्रांसमिट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम वन सेल टू अनदर सेल। कि तीन इसके जो कंडक्टिव सिस्टम है ये तीन साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स पे वर्क करता है, ऑटोमेटिसिटी, एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी। ऑटोमेटिसिटी यानी क्या होता है कि एबिलिटी टू इनिशिएट एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, की एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स को जनरेट करना। एक्साइटेबिलिटी का मतलब होता है एबिलिटी टू रेस्पॉन्ड टू एन इलेक्ट्रिक इम्पल्स, जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुआ है उसके प्रति रेस्पॉन्ड देना। और कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स डेवलप हुए हैं, जो बने हैं इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हुए, उनको वन सेल से अनदर सेल तक ट्रांसफर करना। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द कंडक्शन सिस्टम ऑफ हार्ट हैज फोर एलिमेंट्स, कि जो कंडक्टिव सिस्टम है ये चार एलिमेंट्स में काम करता है। साइनो एट्रियल एसे नोड, एट्रियोवेंट्रिकुलर एबी नोड, बंडल ऑफ फीज और परपुंजे फाइबर्स। अब हम बात करेंगे साइनो एट्रियल नोड की, कि ऐसे नोड क्या होता है। द साइनो एट्रियल नोड इज द इम्पल्स जनरेटिंग टिश्यू लोकेटेड इन द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। जो ऐसे नोड होता है ये क्या है, एक इम्पल्स जनरेटिंग करने वाला, जो इम्पल्स जनरेट करता है अपनी बॉडी में, उस वो टिश्यू होता है। और ये कहाँ सिचुएटेड होता है, हमारे जो हार्ट का जो राइट एट्रियम होता है वहाँ ये सिचुएटेड होता है। इट इज ए ग्रुप ऑफ सेल पोजिशन ऑन द वॉल ऑफ द राइट एट्रियम। और ये सेल का एक ग्रुप होता है जो कहाँ पर सिचुएटेड होता है, अपने राइट एट्रियम की जो कवरिंग है, जो दीवार है, उस पर सिचुएटेड होता है। नियर द एंट्रेंस ऑफ द सुपीरियर वेना केवा, जहाँ पर सुपीरियर वेना केवा की एंट्री होती है वहाँ पर यह सिचुएटेड होता है। दीज सेल आर मॉडिफाइड कार्डियक मायोसाइट्स। ये जो सेल्स होती है, ये हमारी जो कार्डियक सेल्स होती है मायोसाइट, उनको मॉडिफाइड करता है। तो ऐसे नोड है जे फाइब्रिंग रेट ऑफ 60 to 100 impulse per minute, but the rate can change in response to the metabolic demand of the body। और ये जो ऐसे नोड होता है ये 60 से 100 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करता है। और जो ये इसकी कैपेसिटी है जो इम्पल्स जनरेट करने की, ये चेंज होती है कब, जब हमारी बॉडी की मेटाबॉलिक डिमांड के अनुसार ये ज़्यादा भी कर सकता है इम्पल्स जनरेट। जैसे हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है 100 से ज़्यादा की, कि हमारे को 140 इम्पल्स पर मिनट जनरेट करनी है, तो हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से ये इम्पल्स जनरेट करता है। द इम्पल्स कोज इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन एंड सबसिक्वेंट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द एट्रिया। जो इम्पल्स के कारण जो हमारी जो इम्पल्स है
इसके कारण हमारे क्या होता है, जो हमारी जो एट्रिया है वो स्टिमुलेट होता है और कॉन्ट्रैक्शन करता है। द इम्पल्स आर द कंडक्टेड टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये जो इम्पल्स है ये कहाँ कंडक्ट होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड के द्वारा, एवी नोड के द्वारा कंडक्ट होते हैं। अब हम बात करेंगे द एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, एवी नोड क्या होता है। Located in the right atrial wall near the tricuspid wall, consists of another group of specialized muscle cells similar to those of the SA node। यह राइट एट्रियम की वॉल के पास, वॉल पे स्थित होता है, जहाँ पर ट्राइकास्पिड वॉल होता है उसके पास में स्थित होता है। कंसिस्ट ऑफ अनोदर ग्रुप ऑफ स्पेशलाइज्ड मसल सेल्स सिमिलर टू दोज ऑफ द SA नोड। जो SA नोड में जो सेल, जो स्पेशल सेल है जो इनको बनाती है, वो ही एवी नोड को बनाती है। द एवी नोड कोऑर्डिनेट द इनकमिंग इलेक्ट्रिकल इम्पल्स फ्रॉम द एट्रिया एंड आफ्टर ए slight delay allowing the atria to contract and complete ventricular filling relay the impulse to the ventricles। जो एवी नोड होता है वो जो इनकमिंग जो इम्पल्स आ रहे हैं, जो एट्रिया से इम्पल्स आ रहे हैं उनको क्या करता है, डिले करता है या रिले करता है। ठीक है, these impulse is then conducted through a bundle of specialized conduction cell bundle of is that travel in the septum separating the left and right ventricle। जो ये इम्पल्स होती है ये एक बंडल ऑफ फिज के द्वारा, जो बंडल ऑफ फिज होते हैं उनके द्वारा ये कंडक्शन करता है। और जो लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल है उन दोनों में अलग अलग ये ट्रांसमिट होता है। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे द बंडल ऑफ इज डिवाइडेड इनटू द राइट बंडल ब्रांच एंड द लेफ्ट बंडल ब्रांच। जो बंडल ऑफ इज है वो दो भागों में बांटेगी, राइट बंडल ब्रांच और लेफ्ट बंडल ब्रांच में। टू ट्रांसमिट इम्पल्स टू द लार्जेस्ट चेंबर ऑफ द हार्ट, द लेफ्ट बंडल ब्रांच bifurcate gets into the left anterior and left posterior bundle branch। ये जो बंडल्स होते हैं ये इम्पल्स को किसमें, जो हमारे लार्जेस्ट चेंबर ऑफ हार्ट का उसमें ट्रांसमिट करती है। इम्पल्स ट्रेवल थ्रू द बंडल ब्रांचेस टू रीच द टर्मिनल पॉइंट इन द कंडक्शन सिस्टम कॉल्ड परपुंज फाइबर्स। जो ये इम्पल्स होती है ये जिन बंडल फाइबर के द्वारा पहुंचती है, कंडक्शन सिस्टम का जो टर्मिनल पॉइंट है वहां पर पहुंचती है, उसको क्या बोलते हैं, परपुंज फाइबर्स बोलते हैं। जो इनको वहां पर पहुंचाती है उनको क्या बोलते हैं, बंडल परपुंज फाइबर कहलाते हैं। दिस इज द पॉइंट एट विच द मायोकार्डियल सेल आर स्टिमुलेटेड कोजिंग वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन। और यह पॉइंट कौन सा होता है, वह पॉइंट होता है जहाँ पर मायोकार्डियल सेल स्टिमुलेट होती हैं और जो वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है, जो वेंट्रिकल्स का जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, वहाँ पर यह पॉइंट होता है। अब हम बात करेंगे कार्डियक साइकिल की। द कार्डियक साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट अकर इन द हार्ट फ्रॉम द बीइंग of one heartbeat to the beginning of the next। the cardiac cycle क्या होती है, एक सीक्वेंस होती है और एक इवेंट होता है जब एक हार्ट बीट और एक जो कार्डियक जो साइकिल होती है वो कंप्लीट होने में, एक बार दिल जो हार्ट जो बीट करता है, धड़कता है, उस प्रोसेस को पूरे होने की जो साइकिल होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल। It includes the phase of both contraction and relaxation that drive blood through the heart and into the circulation। Here are breakdown of the cardiac cycle। और इसमें क्या है कि जो हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करता है उसके मध्य जो भी इवेंट्स हो रहे हैं हमारे हार्ट में और हमारी बॉडी में, जो ये साइकिल है, ये प्रोसेस है, उसको कार्डियक साइकिल बोलते हैं। और ये है कार्डियक साइकिल। जो कार्डियक साइकिल है वो इसकी प्रोसेस कैसे होती है, तो हम बात करेंगे डायस्टोल। डायस्टोल को अपन रिलैक्सेशन फेज बोलते हैं। वेंट्रिकुलर फिलिंग, जब वेंट्रिकुलर फिल होता है ब्लड से, द हार्ट मसल रिलैक्स
and the ventricle fill the blood from the atria. तो वेंट्रिकुलर फिलिंग के टाइम अपना हार्ट जो हार्ट मसल्स है वो रिलैक्स रहती है और वेंट्रिकल्स फिल होते हैं ब्लड से, एट्रिया से, अपने वेंट्रिकल में ब्लड आता है. द एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल are open, allowing blood to flow passively into the ventricles. These phases is divided into rapid filling, diastasis और atrial contraction. ये फेजेज होती है, इनमें डिवाइड किया गया है इनको. जो जो अपने वेंट एवी एवी वॉल है अपने, वो क्या होते हैं, ओपन हो जाते हैं ब्लड को एंट्री कराने के लिए. ओपन ओपन होते हैं उसमें ताकि ब्लड आ सके. रैपिड फिलिंग, ब्लड फ्लो क्विकली फ्रॉम द एट्रिया थ्रू द वेंट्रिकल्स. रैपिड फिलिंग का मतलब होता है कि जो ब्लड ब्लड है वो क्विकली जल्दी से एट्रिया से वेंट्रिकल में ब्लड आए, इसके लिए रैपिड फिलिंग. जल्दी ये जो अपने वेंट्रिकल्स उनको जल्दी से उनमें ब्लड आ जाए. Diastasis, the rate of filling slows as the pressure in the ventricles approaches the pressure in the atria. और जो फीलिंग जो वेंट्रिकल्स को में ब्लड बनने की जो स्पीड होती है उसको डायस्टेटिस बोलते हैं. एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, द एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट द पुश द रिमेनिंग ब्लड इनटू द वेंट्रिकल्स, स्टॉपिंग ऑफ द वेंट्रिकल्स. और जो एट्रिया होता है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है और पुशिंग करता है जो रिमेनिंग ब्लड रह गया एट्रिया में उसको वेंट्रिकल्स में भेजने के लिए वह वहां पर प्रेशर देता है. अब हम बात करेंगे सिस्टोल की कि सिस्टोल क्या होता है. कॉन्ट्रैक्शन फेज होती है जब अपना हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है, सिकुड़ता है, तो उसको क्या बोलते हैं, सिस्टोल बोलते हैं. और रिलैक्स होता है उसको क्या बोलते हैं, डायस्टोल बोलते हैं. Isovolumetric contraction, the ventricles contract, increasing pressure, the AV wall close, the first ultrasound lub, but the semilunar wall, aortic, pulmonary wall are still closed, so no blood is rejected yet. जो अपने वेंट्रिकल्स होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और जो प्रेशर होती है एवी वॉल क्लोज होने के लिए जो प्रेशर लगता है उस टाइम एक साउंड आती है, उस साउंड को अपन बोलते हैं, हार्ट की फर्स्ट साउंड आती है उसको लब बोलते हैं. और जो एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल जब बंद होते हैं तो सेकंड साउंड आती है उसको क्या बोलते हैं, लब बोलते हैं. तो अपनी हार्ट में से साउंड आती है लब डब. ventricular ejection, once the pressure in the ventricles exceeds the pressure in the aorta and pulmonary artery, the semilunar wall open and blood is ejected into the systematic and pulmonary circulation. एक बार जब वेंट्रिकल्स पे प्रेशर लगता है, लगने के बाद में प्रेशर लगने के बाद में जो एओर्टिक वॉल और पल्मोनरी वॉल होते हैं वो ओपन हो जाते हैं और ये हमारी पूरी बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन करते हैं. आइसो वॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन, आफ्टर वेंट्रिकुलर इजेक्शन द वेंट्रिकल्स स्टार्ट टू रिलैक्स. एक बार वेंट्रिकल इजेक्शन होने के बाद में जो वेंट्रिकल्स है वो रिलैक्स होना शुरू कर देते हैं. द सेमिलुनर वॉल क्लोज बट द एवी वॉल रिमेनिंग क्लोज. This phase is characterized by a decrease in ventricular pressure without a change of blood volume. आइसोवॉल्यूमेट्रिक रिलैक्सेशन क्या होता है कि इसमें जो सेमिलुनर वॉल होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं और जो रिमेनिंग एवी वॉल होते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल होते हैं, वो क्लोज हो जाते हैं. अब हम बात करेंगे वेंट्रिकुलर फिलिंग की कि वेंट्रिकुलर फिलिंग क्या होता है. एज द ventricles continue to reach the pressure inside them drops below the pressure in the atria, the AV wall open again and the cycle begin avenue. जो अपने वेंट्रिकल्स हैं वो कंटिन्यू रिलैक्स कर रहे हैं तो उस टाइम पर अंदर अपना जो एट्रिया है उसके अंदर एक प्रेशर लगता है जिससे जो अपने एवी वॉल है वो दोबारा ओपन होते हैं और जो कार्डियक साइकिल अपनी वो कंटिन्यू उसकी कंटिन्यूटी बनी रहे. और एक कार्डियक साइकिल पूरी होने में 0.8 सेकेंड लगते हैं.
अब हम बात करेंगे सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड रेफर टू द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू द हार्ट एंड ब्लड वेसल्स डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन टू टिश्यू। जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, ऐसी कंटिन्यूअस प्रोसेस होती है जिसमें हमारी पूरी बॉडी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन सप्लाई होती है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व बोथ पल्मोनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। और ये जो प्रोसेस होती है सर्कुलेशन, वो दो टाइप से होती है। एक पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है जो हार्ट और लंग्स के बीच में होता है, और एक सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करवाता है। अब हम बात करेंगे पल्मोनरी सर्कुलेशन की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टर्न्स फ्रॉम द बॉडी टू द हार्ट वाया द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा एंटरिंग द राइट एट्रियम। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो वापस रिटर्न हमारी बॉडी में रिटर्न कहाँ से होता है, हार्ट के द्वारा। हार्ट में भी जो सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा है उनके द्वारा राइट एट्रियम में होता है। राइट एट्रियम, द राइट एट्रियम fills with deoxygenated blood and then contract forcing blood through the tricuspid wall in the right ventricle। और जो राइट एट्रियम होता है उसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और वो ट्राइकिस्पिड वॉल के थ्रू राइट एट्रियम में उसको भेजता है राइट वेंट्रिकल। द राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द पल्मोनरी सेमिनुलर वॉल इनटू द पल्मोनरी ट्रंक। और जो राइट वेंट्रिकुलर, जो अपना राइट वेंट्रिकल होता है वह उस ब्लड को पंप करता है ताकि पल्मोनरी वॉल के थ्रू वो लंग्स में जा सके और वहाँ से ऑक्सीजन लेके ब्लड में ऑक्सीजन मिलके वापस आ सके। वहाँ पर पल्मोनरी वॉल के थ्रू लंग्स तक ब्लड जाता है। फिर बात करेंगे पल्मोनरी आर्टरी। द पल्मोनरी ट्रंक डिवाइडेड इनटू द राइट एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी विच कैरी डीऑक्सीजनेट ब्लड टू द लंग्स। और जो पल्मोनरी आर्टरीज होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग्स तक लेके आती है। गैस एक्सचेंज इन द लंग्स। इन द लंग्स कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज आउट द ब्लड एंड इनटू द एल्वोलाई and oxygen from the alveoli diffuse into the blood oxygenating it। जो अपनी गैसेज का एक्सचेंज होता है वो कहाँ होता है, लंग्स में होता है। वहाँ से जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो तो उसमें से निकाल ली जाएगी और एल्वुलाई के थ्रू उसमें ऑक्सीजन, उस ब्लड में ऑक्सीजन मिला दी जाएगी। फिर है पल्मोनरी वेंस। ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स रिटर्न टू द हार्ट वाया है पल्मोनरी वेंस एंटरिंग द लेफ्ट एट्रियम। और जो पल्मोनरी वेंस होती है वो लंग्स से हार्ट तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लाने का काम करती है और वो लाके कहाँ छोड़ती है, लेफ्ट एट्रियम में ब्लड को। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको लेफ्ट एट्रियम में छोड़ती है और वो एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है। अब हम बात करेंगे सिस्टमेटिक सर्कुलेशन की। लेफ्ट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी वेंस एंटर इन द लेफ्ट एट्रियम। जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो पल्मोनरी वेंस के थ्रू हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ गया। उसके बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट फोर्सिंग ब्लड थ्रू द बाइकास्पिड वॉल इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा लेफ्ट एट्रियम है वह उस पर प्रेशर मारेगा और बाइकास्पिड वॉल के थ्रू जो लेफ्ट एट्रियम से ब्लड किसमें गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में चला गया। लेफ्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट पंपिंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड थ्रू द एओर्टिक सेमिलुनर वॉल इनटू द एओर्टा। और जो हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल है वह वहाँ पर प्रेशर लगाएगा जिससे एओर्टिक वॉल ओपन होगा और एओर्टिक वॉल के थ्रू, एओर्टा के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होगी। फिर है डिस्ट्रीब्यूशन टू द बॉडी। द एओर्टा ब्रांचेज इनटू आर्टरीज that carry oxygenated blood to all part of the body delivering oxygen and nutrition to tissue। और जो एओर्टा की जो ब्रांचेज होती है, जो आर्टरीज होती है, वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी में लेके जाती है और उसकी सप्लाई करती है। कैपिलरीज, इन द कैपिलरीज बेड ऑफ टिश्यू ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन डिफ्यूज आउट ऑफ द ब्लड इनटू सेल्स and carbon dioxide and waste product diffuse from cell into the blood। और जो कैपिलरीज होती है वो क्या करती है,
जो टिश्यूज में जो टिश्यूज के अंदर न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन डालती है, ऑक्सीजन डालती है, और जो सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है और जो वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं वो उनको ब्लड में ट्रांसफर करती है। फिर बात करेंगे वेंस की। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नाउ कैरी वेस्ट प्रोडक्ट रिटर्न टू द हार्ट थ्रू वेन, स्पेशली द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा, रिस्टार्टिंग द प्रोसेस। जो अपनी वेंस होती है वो क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आती है, और जो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा है वो ये काम करती है कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको वापस हार्ट तक लाने का काम कौन करती है, सुपीरियर और इंफीरियर वेना केवा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ सर्कुलेशन। तो इसमें पहला है वन वे फ्लो। वॉल्व विद इन द हार्ट एंड वेन्स इंश्योर ब्लड फ्लो इन वन डायरेक्शन प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लो। यदि हमारी आर्टरीज वेन्स में यदि वन वे ब्लड फ्लो होगा तो बैक फ्लो जैसी कोई कंडीशन डेवलप होने के कोई चांस नहीं होंगी। और वन वे ब्लड फ्लो होता है वो बैक फ्लो प्रिवेंट करता है, बैक फ्लो नहीं होने देता। अब हम बात करेंगे हार्ट बीट की। द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ द हार्ट चैम्बर्स ड्राइवन बाय इलेक्ट्रिकल इम्पल्स रेगुलेट द पीस एंड एफिशिएंसी ऑफ ब्लड सर्कुलेशन। यदि अच्छी तरह से कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होंगे हार्ट चैम्बर्स के तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स और जो हमारी ब्लड जो सर्कुलेशन है वो अच्छे से रेगुलेट हो पाएगा। फिर है परफ्यूजन, एडिक्वेट ब्लड फ्लो इंश्योरिंग टिश्यू रिसीविंग सफिशिएंट ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिशन वाइल मेंटेनिंग प्रॉपर वेस्ट रिमूवल। और यदि अच्छे से हमारी हमारी बॉडी के जो टिश्यूज़ हैं उनको अच्छे से ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिलेंगे तो हमारा जो हार्ट है, हमारी जो ब्लड है वो हमारी बॉडी के जो वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अच्छे से रिमूव कर पाएगा। फिर है रेगुलेशन, हॉर्मोन्स, नर्व सिस्टम सिग्नल्स एंड लोकल फैक्टर्स रेगुलेट ब्लड फ्लो एंड डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड ऑन द बॉडी नीड्स। तो यदि ब्लड फ्लो अच्छे से होगा, सर्कुलेशन अच्छे से होगा हमारी बॉडी का, तो हमारी बॉडी में जो भी हार्मोन्स है वो अच्छे से मेंटेन रहेंगे, नर्व सब सिस्टम है हमारा अच्छे से रहेगा, और जो लोकल फैक्टर है ऑक्सीजन लेवल वो अच्छे से रेगुलेट रहेगा, वो मेंटेन रहेगा, और हमारी बॉडी में कोई जो डिस्ट्रीब्यूशन है ब्लड का, हार्मोन्स का, वो इक्वली होगा, अच्छे से होगा। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे ब्लड प्रेशर एंड पल्स की, कि ब्लड प्रेशर क्या होता है और पल्स क्या होती है। ब्लड प्रेशर एंड पल्स आर वाइटल साइन दैट प्रोवाइड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट कार्डियोवास्कुलर हेल्थ एंड फंक्शन। जो ब्लड प्रेशर और जो पल्स होती है वह हमारी बॉडी के वाइटल साइन होते हैं, और ये हमारी बॉडी के जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की जो हेल्थ और फंक्शन है उनके बारे में हमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं। अब हम बात करेंगे ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर इज द फोर्स excreted by exerted by circulating blood against the wall of the arteries। जो हमारी आर्टरीज है उनकी जो आर्टरीज की जो वॉल्स है उनके ऊपर जो लगने वाला ब्लड का जो प्रेशर है उसको ब्लड प्रेशर कहते हैं। इट इज टिपिकली मेजर्ड यूजिंग टू नंबर्स, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। द हायर नंबर विच प्रेजेंट द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड पंप ब्लड इनटू द आर्टरीज। जो सिस्टोलिक प्रेशर होता है वह जो हायर नंबर है वो प्रेजेंट करते हैं कि जो आर्टरीज है उनके ऊपर प्रेशर कितना है, और हार्ट और अपना जो हार्ट है वो कितना कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और कितना ब्लड पंप कर रहा है, ये चीज बताता है सिस्टोलिक प्रेशर। अब है डायस्टोलिक प्रेशर। तो लोअर नंबर जो बीपी में जो नंबर होते हैं ऊपर वाले जैसे 120 वो तो होते हैं सिस्टोलिक बीपी हमारी, नॉर्मल जैसे 120 से 80 होती है। तो जो ऊपर वाले नंबर है 120 वो सिस्टोलिक बीपी होती है, जो नीचे वाली 80 है वो डायस्टोलिक बीपी होती है। द लोअर नंबर विच प्रेजेंट द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट रिलैक्स बिटवीन द बीट। जो डायस्टोलिक प्रेशर होता है हमारी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड का प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक प्रेशर किसे कहते हैं, जब हमारा हार्ट रिलैक्स होता है, रिलैक्स होने के टाइम आर्टरीज की जो दीवार होती है, वॉल होती है, उन पे लगने वाला जो प्रेशर होता है उसको डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं।
अब हम बात करेंगे मेजरमेंट की। ब्लड प्रेशर इज द मेजर्ड इन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, ऑफ Hg। ए टिपिकली रीडिंग माइट बी एक्सप्रेस एट 120/80 ऑफ Hg, वेयर 100/120 इज सिस्टोलिक प्रेशर एंड 80 इज डायस्टोलिक प्रेशर। जो ब्लड प्रेशर है उसको अपन मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी में मापते हैं, और एक नॉर्मल बीपी 120 से 80 होती है। तो इसमें 120 तो क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर है, और 80 क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। अब हम बात करेंगे सिग्निफिकेंस की। सिस्टोलिक प्रेशर रिफ्लेक्ट द फोर्स ऑफ ब्लड अगेंस्ट आर्टेरियल वॉल ड्यूरिंग द हार्ट बीट, इंडिकेट द वर्कलोड ऑन द हार्ट। कि जो आर्टरीज की वॉल्स होती है उन पे हार्ट बीट के दौरान अगर ब्लड का प्रेशर पड़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि हमारे हार्ट पर वर्कलोड पड़ रहा है, हमारा हार्ट पे वर्क ज्यादा कर रहा है हमारा। डायस्टोलिक प्रेशर इंडिकेट द प्रेशर इन द आर्टरीज व्हेन द हार्ट इज रेस्ट, इन्फ्लुएंसिंग कोरोनरी आर्टरी परफ्यूजन एंड ओवरऑल कार्डियोवास्कुलर हेल्थ। यदि हमारी आर्टरीज पे प्रेशर पड़ रहा है, कब, जब हमारा हार्ट रिलैक्स कर रहा है उस टाइम अगर प्रेशर पड़ रहा है तो वो क्या है, डायस्टोलिक प्रेशर है। अब हम बात करेंगे पल्स। पल्स रेफर टू द रिदमिक एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द हार्ट बीट। पल्स क्या होती है, अपने जो रिदमिक एक्सपेंशन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं हमारी आर्टरीज के, उसको जो हमारी हार्ट बीट होती है उसको अपन पल्स बोलते हैं। इट इज टिपिकली फेल्ट एज ए थ्रोबिंग sensation in peripheral arteries such as the radial artery in the wrist or the carotid artery in the neck। जो हमारी जो रेडियल और जो हमारी कैरोटिड आर्टरी होती है वहाँ से अपन हमारी जो पल्स होती है उसको अपन फील कर सकते हैं इजीली। अब मेजरमेंट, पल्स रेट इज मेजर्ड इन बीट पर मिनट। हम पल्स को बीट पर मिनट में मापते हैं। एंड कैन एवरी डिपेंडिंग ऑन एज, फिटनेस लेवल एंड हेल्थ स्टेटस। और जो इसकी नॉर्मल रेंज होती है वो किस पर डिपेंड करती है, एज पे, पर्सन की एज पे, उसकी फिटनेस लेवल पे, उसकी हेल्थ स्टेटस पे वो डिपेंड करती है। और 72 बीट पर मिनट नॉर्मल हमारी हार्ट बीट होती है, हमारी पल्स होती है। अब सिग्निफिकेंस की बात करेंगे। हार्ट रेट द नंबर ऑफ टाइम्स द हार्ट बीट पर मिनट। कार्डियोवास्कुलर रेगुलर मॉनिटरिंग ऑफ पल्स रेट कैन प्रोवाइडिंग इंसाइट इनटू कार्डियोवास्कुलर फिटनेस एंड पोटेंशियल एबनॉर्मलिटीज। जो हमारी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है उसको अगर हम रेगुलर मॉनिटरिंग करेंगे अपनी पल्स रेट को, तो अपन ये फाइंड आउट करेंगे कि हमारा जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो कितना फिट है, कितना हेल्दी है, और क्या क्या एबनॉर्मलिटीज है उसमें। फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पल्स की, जो हमारी पल्स है उसको कौन कौन से फैक्टर इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो पहला है फिजिकल एक्टिविटीज। एक्सरसाइज इंक्रीज हार्ट रेट टू डिलीवर मोर ऑक्सीजन टू मसल्स। जो एक्सरसाइज है उस टाइम, एक्सरसाइज करते टाइम हमारी हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। इमोशनल स्टेट, स्ट्रेस और एंजाइटी कैन एलिवेट हार्ट रेट। यदि हम स्ट्रेस लेंगे या कोई एंजाइटी में है हम, तो हमारी जो हार्ट रेट है वो एलिवेट होगी, कम ज़्यादा होगी हमारी हार्ट रेट। बॉडी पोजीशन, हार्ट रेट में चेंज व्हेन लाइंग डाउन, स्टैंडिंग अप और सिटिंग। और जब भी हम अलग अलग पोजीशंस में होते हैं तो हमारी हार्ट रेट भी चेंज होती है। लाइंग पोजीशन में हमारी हार्ट रेट अलग होगी, यदि हम खड़े हैं तो अलग होगी, बैठे हैं तो अलग होगी, ऊपर है तो अलग होगी। तो इन अलग अलग पोजीशन में हमारी हार्ट रेट अलग अलग होती है। थैंक यू। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा आपको हमारा ये आज का वीडियो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इस वीडियो से रिलेटेड यदि आपको कोई भी स्टडी मटेरियल चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट www.nursingcareerclub.com पर विजिट कर सकते हैं। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।